जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की, जय माता रानी की। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। आप लोगों का गुप्त नवरात्रि में हार्दिक स्वागत है। तो बड़े दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। समय की कमी है, क्या बताएं, कहीं काम है और उसके साथ साथ थोड़ा सा भगवान का भी नाम लेते हैं तो समय की कमी हो जाती है। वैसे ही चलिए, गुप्त नवरात्रि में आप सभी लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आप लोग भी पूजा पाठ में लगे होंगे, साधनाओं में जमे होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला मुझे आप लोगों के बीच में आने का। तो भगवान की कृपा है तो ऐसा मौका मिला। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा केदारनाथ की एक कहानी सुनाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप भी आनंद लें। और ये विषम परिस्थितियाँ नहीं होती तो ऐसे मौके पर यात्रा चल रही होती, बाबा केदार के ढेर सारे लोग दर्शन कर पाते। पर चलिए, समय आएगा, ये बुरा वक्त बीत जाएगा और एक दिन आप लोग फिर से पूर्व की भांति सारे कार्यक्रम अच्छे से चलेंगे। बहुत जल्द ही वो समय आने वाला है। एक बार एक घोड़ा चलाने वाला साधारण सा बालक, अबोध, महज कोई 15-16 साल की उसकी अवस्था रही होगी। तो जैसे ही वो सुबह अपनी एक सवारी पकड़ के बाबा केदार के मंदिर तक ले गया और फिर वहाँ से दूसरी सवारी पकड़ी और गौरी कुंड में उसने छोड़ी। तो भाई, यात्रा इतनी तेज चल रही थी, बहुत सारे हजारों की संख्या में भीड़ थी। और होता ही है, जहाँ पैसे की लूट मची हो तो हर किसी के मन में लालच आ जाता है। तो अर्थशास्त्र का नियम भी है, भाई मांग बढ़े तो मूल्य बढ़े। तो जब घोड़े मिले नहीं भक्तों को तो बहुत मतलब उन्होंने आने जाने का रेट बहुत बढ़ा दिया। कोई 4,000 रुपये ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है, कोई 8,000 रुपये ले रहा है। इस तरह से घोड़े मिल ही नहीं रहे। अचानक वो बालक वहाँ पर आता है। पूर्व की भांति उसे यही पता रहता है कि भाई जो सरकारी गवर्नमेंट रेट है बस उसी हिसाब से घोड़े जाते हैं। तो एक साधु था, बहुत भारी भरकम शरीर का, और उसके पास एक अच्छा सा घोड़ा था। तो वो साधु के पास गया, बोला बाबा घोड़ा लगेगा? तो साधु ने बोला कि हाँ लगेगा। वो मंद मंद उसको देख के मुस्कुरा रहे थे। तो बोला कितना पैसा लेगा? बोला बाबा जो बोर्ड में लिखा है सामने बस उतने ही पैसे लूँगा। और उसे ये पता नहीं था कि यहाँ बहुत सारे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। जब उसने साधु को बिठाया घोड़े में, संत को बिठाया और रास्ते में चलने लगा तो एक दोस्त मिला, दूसरा मिला। बोला अरे भाई कितने में ले गया सवारी को? तो बोला कि यार वही सरकारी रेट में ले जा रहा हूँ। उसने बोला अरे तेरा दिमाग खराब है, वहाँ तो बहुत आज तो रेट जो है कहीं के कहीं पहुँच गया है। बोला कितना है? बोला मैं तो ये सवारी ले जा रहा हूँ 8,000 की है। ओ, बच्चे के मन में थोड़ा ऐसा हुआ कि यार चलो खैर मुझे पता नहीं, पर मेरे भाग्य में जो है मैं उसी को ले जा रहा हूँ। फिर उसने साधु की तरफ देखा तो साधु फिर उनसे मुस्कुराए। बोला चलो। बोला क्या करेगा, मुझे उतार देगा, दूसरी सवारी लेगा क्या?
तो इस पर जो है बच्चे ने कहा, नहीं बाबा, मेरे भाग्य में जो है ले जा रहा हूँ। और फिर मैंने आपको ले जाने के लिए जो बात की है, आपके मेरे बीच जो तय हुआ है वही रहेगा, आप निश्चिंत रहें। मैं कदापि जो है आपसे कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लूँगा। तो इस पर साधु बड़े खुश हुए, उस बच्चे की ईमानदारी को देखते हुए चलते रहे। बीच में एक पड़ाव आता है रामबाड़ा, अब वो चला गया है, बह गया है। तो जब जो है रामबाड़ा में गए तो साधु ने उसको 1 रुपये देने से भी मना कर दिया। बोला, भाई केवल आने जाने का तय हुआ है, मैं कोई पैसा आपको नहीं दूंगा। बोला, बाबा कोई बात नहीं, मत दीजिए। कभी लोग मिलते हैं जो बहुत देते हैं, कभी मिलते हैं जो नहीं देते हैं, कोई बात नहीं। फिर दोनों ने वहाँ पर थोड़ा सा चाय नाश्ता किया। बोले, बाबा आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, मैं ही दे देता हूँ। तो बाबा ने बोला, चल ठीक है भाई, तेरा भला होगा, जैसे बोलते हैं बाबा लोग। फिर कहीं ना कहीं बच्चे के मन में ये भी था कि यार आज मेरे को बड़ा घाटा है, वो जल्दी जल्दी में घोड़ा चला रहा है। तो बाबा ने बोला, अरे आराम से चल भाई, क्यों इतने तेज चल रहा है। बोला, बाबा आज पहले ही सवारी घाटे में उठाई है, ऊपर से एक और मिल जाएगा तो थोड़ा पैसे और हो जाएंगे। बोला, चिंता मत कर, ईश्वर पर, केदारनाथ बाबा पर भरोसा रख, सब काम तेरे ठीक हो जाएंगे। बच्चे ने बोला, हाँ चलिए। चलते चलते वो केदारनाथ में पहुंचे। उसने बाबा को नदी पे उतारा, सीढ़ियों पे। बोला, यहीं उतारो, बाबा के दर्शन में यहाँ से पैदल चल पड़ेगा। बोला, ठीक है बाबा, चलिए। तो जो उनके बीच तय हुआ था, साधु ने वो रुपये गिन करके बच्चे को दिए। बच्चे ने थोड़ी दूर आगे आकर रुपये गिने तो 8,000 रुपये थे। बच्चा भाग के गया, बाबा बाबा आपके पैसे ज़्यादा आ गए हैं। बोले, कितने हैं। बोला, 8,000 है। बोला, तू भी तो 8,000 ही चाहता था कि मैं भी इतने में सवारी ले जाऊं, तो उतने ही है। बोला, नहीं, तय तो इतने में हुआ था। बोला, नहीं ठीक है रहने दे, मैंने तो भाई गिन के तुझे उतने ही दिए थे, तेरे भाग्य से बढ़ गए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। तो बच्चे ने बोला, यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाबा जो है ऐसे इतने ज़्यादा पैसे कैसे दे सकते हैं। फिर बच्चा बार बार पैसे को गिन रहा है, और जैसे जैसे गिन रहा है वैसे पैसे बढ़ते जा रहे हैं। ओहो, संख्या में 1,000 का अंतर हो रहा है। पहले 8 गिने, फिर 9 हुए, फिर 10 हुए, ऐसे वो बढ़ते ही जा रहे। बच्चा डर भी गया, अपने पैसे जेब में रखे और भाग करके उल्टे साधु के पीछे चला गया। लेकिन जैसे ही साधु उसने दूर से देखा और भाग भाग के गया, थोड़ा खड़ी सीढ़ियां हैं वहां पर, चढ़ाई थी, अब तो सारा प्लान हो गया है। तो जैसे वो गया आगे, तो उसने नज़र जैसे नीचे झुकाई सीढ़ी पे, तो आगे देखता है बाबा गायब, बाबा है ही नहीं। तो इस कहानी का तात्पर्य मेरा ये है, सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा से अगर आप लोग अपना काम करते हैं तो फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भगवान जितना आप परिश्रम करेंगे उतना फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन सत्यनिष्ठा, ईमानदारी मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। धर्म और अधर्म को, न्याय और अन्याय को पहचानने की क्षमता जिस इंसान के अंदर है, उसे कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, उसे भगवान स्वयं मिलने आते हैं। तो उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया और उसको बाबा केदार की साक्षात दर्शन हुए और उनकी सेवा करने का मौका उस बालक को मिला। तो ये ईश्वर और आस्था का प्रश्न है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरी कहानियाँ मनगढ़ंत और किताबी कभी नहीं होती हैं, सत्य घटना पर आधारित होती हैं और एकदम सच्ची कहानी है। तो
आशा करता हूँ आज की कहानी आप लोगों को पसंद आएगी और ईश्वर के प्रति आस्था रखें। कहीं पर भी कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप मेरे संपर्क नंबर के द्वारा आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं और मुझसे संभव हो सका तो आपकी समस्या का समाधान करूँगा। और अगर नहीं भी हुआ तो इधर उधर से अच्छे बड़े विद्वान लोगों से पूछ करके आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप मुझे इजाज़त दें और मुलाकात होती रहेगी। सभी लोगों को मेरा नमन। जय केदार बाबा की, जय माता रानी की, जय हो हनुमान जी, जय हो गुरुदेव।